जीरोधा में बीटीएसटी के दौरान डीपी चार्जेस। बीटीएसटी का मतलब होता है आज बाई करके कल सेल कर देना। डीपी चार्जेस का जो कॉस्ट होता है वो 15 रुपये 13 रुपीज़ कुछ पैसा प्लस जीएसटी लगता है, तो आप 16-17 रुपये मान सकते हैं, जो कि अच्छा खासा अमाउंट होता है। कुछ ब्रोकर 20 रुपीज़ तक भी इसका चार्ज लेते हैं। तो जो लोग रिटेल निवेशक होते हैं, जो बहुत ही कम फंड डालकर ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट जो भी करते हैं, तो उनका कभी कभी डीपी चार्जेस लग जाता है। डीपी चार्जेस कब लगता है? जब आपके होल्डिंग से, आपके डीमेट अकाउंट से कोई भी शेयर स्टॉक जो है डेबिट होगा, ठीक है। अगर डेबिट होगा तभी डीपी चार्जेस लगेगा, ओनली फॉर द सेल। आपके डीमेट अकाउंट से जब डेबिट होगा तब लगेगा, वरना नहीं लगेगा, ठीक है। तो जब आप शेयर बाई करते हैं तो इंस्टेंटली आपके डीमेट अकाउंट में शेयर नहीं आता है, उसको आने में T+2 डेज़ का टाइम लगता है, जिसको सेटलमेंट टाइम बोलते हैं। T+2 डेज़ में आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, ओके। उसके बाद अगर डेबिट होगा तो डीपी चार्जेस लगेगा। कभी भी डेबिट होगा आपके अकाउंट से तो डीपी चार्जेस लगेगा, वरना नहीं लगेगा। इंट्राडे में क्या लगेगा? बिल्कुल नहीं। इंट्राडे में क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपके डीमेट अकाउंट से आने से पहले ही आपने उसको सेल कर दिया, इसीलिए यहाँ पे डीपी चार्जेस नहीं लगता। बट व्हाट अबाउट बीटीएसटी? बीटीएसटी में आपने आज बाई करके कल सेल कर रहे हैं, तो इस केस में भी डीमेट अकाउंट में तो क्रेडिट हुआ नहीं, उससे पहले ही आपको सेल कर रहे हैं, तो क्या डीपी चार्जेस यहाँ पे लगेगा? तो दोस्तों, जीरोधा में पहले डीपी चार्जेस नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि आपने सेल करने से क्रेडिट होने से पहले ही आपने सेल कर दिया। तो क्योंकि आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट ही नहीं हुआ तो डेबिट कहाँ से होगा? ओनली फॉर द डेबिट, आपके डीमेट अकाउंट से जब डेबिट होगा तभी डीपी चार्जेस लगेगा, वरना नहीं लगेगा। रूल तो यही होता है, ओके। तो बट बीटीएसटी में आप आज बाई करके कल सेल कर रहे हैं, तो जीरोधा का आप कहना है कि मैं अब डीपी चार्जेस लूँगा। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है कि आप जो है T+1 डेज़ में सेल करेंगे, तो T+2 डेज़ में आपका पहले डीमेट अकाउंट में मैं क्रेडिट करवाऊँगा, फिर वहाँ से डेबिट करवाऊँगा। इंट्राडे में ऐसा नहीं करेगा। इंट्राडे में ऐसा नहीं बोला है कि अगर आज बाई करके आज ही सेल कर रहे हैं तो T+2 डेज़ में मैं उसको भी क्रेडिट करवाऊँगा, डेबिट करवाऊँगा फिर से, और उस चार्ज लूँगा डीपी चार्जेस। नहीं, इंट्राडे के लिए छूट है। बट बीटीएसटी में आज बाई करके कल सेल करने में यहाँ पे जो है डीपी चार्जेस लग जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके डीमेट अकाउंट में आप क्रेडिट करवाता है फिर डेबिट करवाता है, तो क्योंकि वहाँ से अब डेबिट होल्डिंग से आपका हो रहा है, इसीलिए डीपी चार्जेस लग रहा है, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, अब ये तो मुझे नहीं मालूम है। वो जीरोधा जाने, पहले क्यों फ्री था, अभी क्यों पैसा लग रहा है। तो अच्छा खासा रिटेल निवेशक को यहाँ पे नुकसान हो जाता है। वो सोचते हैं 100 रुपये लगाते हैं, 10% गेन हुआ तो 110 रुपया हो गया, उनको लगेगा कि वाह 10 रुपया प्रॉफिट। बट जब सेल करने जाते हैं तो सेल करते हैं नेक्स्ट डे तो 17 रुपये का डीपी चार्जेस, तो उनको तो अल्टीमेटली लॉस ही हो जाता है। तो ये जो है रिटेल निवेशक को तो यहाँ पे चूना लग ही गया दोस्तों। यहाँ पे ब्रोकरेज भले ही कम लगता है, बट डीपी चार्जेस अच्छा खासा और 15-17 रुपीज़ लगता है। भले ही आप 1 शेयर सेल करें या फिर 100 शेयर सेल करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो पैसे वाले लोग हैं, जो लाख 10 लाख करोड़ों रुपया में ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये अच्छा खासा गेन हो जाता है। 1% भी गेन हुआ तो 1 लाख जो लगाए होंगे 1000 गेन हो गया, तो उसमें अगर 20 रुपीज़ अगर कट भी जाता है, 70 रुपीज़ 20 रुपीज़ एज ए डीपी चार्जेस, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट रिटेल निवेशक को तो यहाँ पे नुकसान होगा दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आ गया। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।